माता पिता कितने कठोर हृदय होंगे जो ऐसे दिव्य बच्चों को और वन को भेज दिया। तो जो बुजुर्ग थे कहते अच्छे थे, माता पिता इनके बहुत भले होंगे, अगर वो वन को नहीं भेजते तो आज इनका दर्शन कैसे होता। इस तरह से मग लोग रास्ताओं के लोगों को भगवान सुख देते हैं, शीतलता देते हैं। अच्छे लोग जहाँ बैठ जाएं वहीं लोगों को आराम मिलना शुरू हो जाता है। बात कहें तो लोगों को आराम होना शुरू, उनसे प्रेम हो जाता है। और बुरे लोग एक क्षण को भी जहाँ बैठ दें सज्जनों आग ही लगा देते हैं, वो अपनों को भी नहीं छोड़ते। जिनके बुरे विचार हैं वो अपनों को भी नहीं छोड़ते। एक आदमी खुरापात करते करते बुढ़ा हो गया, मरने को था, अपने बेटों से बोला एक काम करना, जब मरूं ना तो मेरे मुंह में मर जाऊं तो एक खूंटा लगा देना मुंह में, जब मेरी अर्थी लेके चलो। बच्चों ने बेचारों ने कर लिया। संसार जानते नहीं थे कैसा है। 100 नंबर वाली गाड़ी ने तुरंत रोक लिया मुर्दा। उसने कहा माराया तुमने इसके मुंह में खूंटा ठोक के। अब बेटों को भी जेल में भिजवाने के काम कर गया, क्योंकि पूरे जीवन उसने खुरापात के अलावा कुछ सीखा नहीं, वही अंतिम समय में कर गया। भाई भाव की जागृति है तो सब जग गया, और भाव की जागृति नहीं है तो हम लोग सो रहे हैं। भगवान जहां भी जाते हैं सबको सुख देते हुए, कोई उनके द्वारा रूप को देखकर लोगों को आनंद होता है, मन करता है देखते रहे। एक सखी कहती है बहना ये वन में रहने योग्य नहीं है, तो दूसरी ने कहा कहाँ की रखियों नैन पलक की नाई। आंखों के बीच में जो पलकों के बीच में जो बिंदु होता है ना, उसमें इनको रखा जाए, इस योग्य। भगवान आगे को बढ़े हैं और कहाँ पहुंचते हैं? वाल्मीकि बाबा के आश्रम में। गोस्वामी जी ने कहा है वाल्मीकि मन आनंद भारी, मंजुल मंगल रूप निहार। कैसी मूर्ति है भगवान की कि मंगल को करने वाली, मंगल को देने वाली। आज वाल्मीकि बाबा ने देखी तो आनंद में डूब गए। आप भगवान ने चरणों में गिरकर जब साष्टांग प्रणाम किया तो वाल्मीकि बाबा ने हृदय से लगा लिया। हाथ जोड़कर भगवान कहते हैं गुरुदेव, हे संत भगवान, हे मुनिवर, हे ऋषिवर, आप तो अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि त्रिकालज्ञ, तीनों त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ, तीनों कालों की बात आप जानते हो महाराज। आपसे कुछ भी बचा हुआ नहीं, सारा संसार आपको बेरी के फल के समान है। मैं वन में आया हूं, इसका भी रहस्य आप जानते हो।
तात बचन पुनि मात हित, और भाई भरत असराव, मूकम दरस तुम्हारे प्रभु, और सब मम पुण्य प्रभाव। किसी जन्म का कोई पुण्य अपना प्रभाव दिखा रहा है, पिता के वचनों का पालन, माता का भी साथ में भाव, और मेरा छोटा भैया गद्दी पर बैठेगा। और उससे भी बड़ी बात मुनिवर कि आपका दर्शन, मुझसे बड़ा भाग्यशाली संसार में और कौन होगा। आपके चरणों को देखकर, साधु ऋषि मुनि महात्माओं के चरणों को देखकर बस जीवन धन्य बन जाता है। वो आज मेरा जीवन धन्य बन गया है महाराज। तब वाल्मीकि बाबा कहते हैं कि आप हमसे कह रहे हो कि मैं आपको जानता हूं, राम स्वरूप तुम्हारा। हे राम, कैसा है वचन अगोचर दृष्टि पर, मन वाणी और क्रिया सबसे परे है। महाराज, आपको कौन जान सकता है? अविगत अखत, न आंखों से देखा जा सकता है, न उसकी गति समझ में आ सकती है, न कोई वर्णन कर सकता है। और नेत नेत नित निगम कहो, वेद भी जिसको नेत नेत यानी नहीं जानते नहीं जानते कह गए, तो प्रभु आप कह रहे हो मुझसे कि आपको मैं जानता हूं। वाल्मीकि बाबा कहते हैं कि हे प्रभु, जग पे खन तुम देखन हारे, विधि हरे शंभो न चावन बारे। जग देखन हारे, विधि हरे शंभो न चावन हारे। तेऊ न जाने मरम तुम्हारा, और तुम्हें को जानन आया। सोई जाने तुम देव जनाई, जानत तुम्हें होई जाए। सोई जाने तुम महाराज, ब्रह्मा विष्णु महेश ये भी आपके रहस्य को और आपके पार को नहीं जान सकते, आपका पार नहीं पा सकते। तो कौन, जहां जिस पर आप कृपा कर दो वो जान सकता है। कृपा कर दो तो 2 टके का मल्ला कह सकता है मैं आपके मर्म को जानता हूं प्रभु। हे भगवान, आप मुझसे ये पूछ रहे हो कि कहाँ निवास करूं, तो पहले आप ये बताओ कि कौन सी ऐसी जगह है, कौन सा ऐसा स्थान है प्रभु जहां पर आपका निवास नहीं है, ये बताओ। अब भगवान मुस्कुरा रहे हैं। वाल्मीकि बाबा ने कहा प्रभु, उसके बाद भी अगर आप मुझसे पूछ रहे हो तो मैं आपको अवश्य बताऊंगा। जहां जहां मैं बताऊं वहां पर अपना निवास अवश्य रखना। वो कौन कौन सी जगह बताई हैं सज्जनों? कहा महाराज,
जिनके श्रवण समुद्र समान, जिनके श्रवण समुद्र समान, जिनके श्रवण समुद्र समान, कथा तुम्हारे सुबह सर नाना, जिनके श्रवण समुद्र समान, जिनके श्रवण समुद्र समान, ओ भरे निरंतर आए न पूरे, भरे तिनके गृह तिनका हिया तुम कहो गृह रूरे, लोचन जातक जिन कर रागे, राय तरस जलधर अभिलाष, जिस तरह से समुद्र की विशेषता होती है कि चाहे नदी का जल हो, चाहे नाले का जल हो, कैसा भी हो, वो सबको अपने में समाहित करके अपना गोद में बिठाकर अपना रंग दे देता है। ठीक उसी तरह से प्रभु आपकी कथाओं को सुनने के लिए जिन्होंने हजारों कान कर रखे हैं, भरे निरंतर समुद्र की तरह से जो अघाते ही नहीं है, चाहे राम की कथा हो चाहे कृष्ण की, कहीं कहीं यही झगड़ा पड़ा है। कोई कहता है हमारे राम बड़े, कोई कहता है हमारे शिव जी बड़े, कोई कहता है हमारे कृष्ण जी बड़े, बड़ा आफत में है जान महाराज। हाँ, कोई कहता है हमारे सदगुरु बड़े, मंदिरों में मूर्तियां हैं, इन्हें फेंको उखाड़ो। सब ये आपस में लड़े मरे जा रहे हैं सज्जनों, लेकिन नादानों को ये पता नहीं कि नादानों जितने भी रूप हैं ये सब उन्हीं के हैं। तुम किस रूप में मानते हो बिल्कुल अलग बात है सब उन्हीं के। गोस्वामी तुलसीदास जी वृंदावन के मंदिर में पहुंच गए तो राम जी के भक्त थे, कृष्ण जी के मंदिर में जाकर कृष्ण जी को प्रणाम किया तो परशुराम नाम के एक भक्त थे मंदिर में, बोले अपने अपने इष्ट को नमन करे सब कोई, परशुराम जो और को नवे सो मूर्ख होए। अपने इष्ट को प्रणाम करना चाहिए, ये तुम्हारे इष्ट थोड़ा ही है। तो गोस्वामी जी मुस्काए और उन्होंने भगवान कृष्ण जी से कहा, मुरली लिए खड़े थे कि महाराज तुलसी मस्तक जब नवे, जब धनुष बाण लो हाथ, इनको दिखा दो महाराज कि आप ही हो। तब कित मुरली कित चंद्रिका और कित गुपियन के साथ अपने जन के कारण श्री कृष्ण बने, तुरंत बन गए। गीता में कहते हैं मैं ही हूं सब जगह, फिर भी लड़े मरे जा रहे हैं हम लोग। राम जी के और कृष्ण जी के भक्तों में लड़ाई हुई। कृष्ण जी के भक्त बोले हमारे कन्हैया जी बड़े, राम जी के भक्त बोले हमारे राम जी बड़े।
अंत में राम जी के भक्तों ने कृष्ण जी के भक्तों से कहा, तुम्हारे कृष्ण जी आए रात में, वो भी अंधेरी रात, वो भी पानी बरस रहा, रात के 12 बजे तक तुम भूखों मरते हो। हमारे राम जी आए दोपहर को, रबड़ी खाते हैं, दोपहर को ही मौज आती है। इसी बात पे बेचारे कृष्ण जी के भक्त चुप गए और वो कृष्ण जी से जाके बोले, महाराज आपने हमारी नाक कटवा दी। भगवान कृष्ण बोले, भाई कैसे? कि कैसे क्या महाराज, आप रात में क्यों आए? राम जी के भक्तों ने हमें बोलने नहीं दिया, वो भी अंधेरी रात में, आप भी दिन में आ जाते तो हमारी लाज रह जाती। भगवान कृष्ण बोले, भाई एक बात बताओ, चोर दिन में आते हैं कि रात में? कहा, भाई चोर तो रात में ही आते हैं, कि अंधेरी रात में आते हैं, उजियाली की चोर अंधेरी रात में ही आते हैं ज्यादातर। तो भगवान बोले, हमें तो चोरी करनी थी भाई, इसीलिए हमने तो बीज ही वही बोया, हमारा तो ब्याह भी चोरी से हुआ, इसलिए राम जी की वो और बड़ी बात है। आपस में इतना प्रेम रखो। हमारे भगवान को जब जरूरत पड़ी चंद्रवंश में आए, जब जरूरत पड़ी सूर्य वंश में आए, से समझाने को, सिखाने को, ये बताने को। कोई सूर्य वंश में आए तो लोग कहते सूर्यवंशी बड़ा है, इसलिए चंद्रवंश में भी आ गए कि लो अब क्या करोगे। हैं, दोनों वंश एक समान है, ऐसा हमारा भाव बने। भगवान की जहां कथा होती है वहां नित्य जाइए, नित्य जाओ। तुम याद रखो, एक दिन रोटी न मिले तो शरीर की क्या हालत हो जाए। दिन छोड़ो, एक छाक, और एक छाक में भी घंटे 2 घंटे लेट हो जाए। महाराज क्या बताएं, भूखे बैठे हैं, उनके घर से दावत आई, कोई बुलाने ही नहीं आया, पेट में जमादार जूते पहन रहे, समझे। एक दिन घंटे 2 घंटे दावत लेट हो जाए तो ये हालत हो जाती है। वैसे आत्मा की हो जाती है सज्जनों, जब उसकी खुराक नहीं मिलती, फिर वो आत्मा आवृत हो जाता है विषयों से। इसीलिए जहां कथा सत्संग होता है वहां पर नित्य जाइए, हम बताएं। नहीं तो भाइयों यही दशा होगी जैसे ये लड़के आए, इन्होंने कहा यार ये तो पंडित बक रहा है, उठ जाते हैं, क्योंकि इनकी समझ का सौदा नहीं है भाई। कारण क्या है कि ना माँ ने इनको गर्भावस्था में दिया, ना जन्म लेने के बाद इनके बापों ने इनको बताया, ना ऐसी किताबें पढ़ी, तो यहाँ कैसे रुकेंगे। ये तो ऐसे समझो एकदम वो दूध जिसमें मेवा पड़ी है, पीते ही दस्त छूट जाए, बिल्कुल उसकी तरह समझो। ये कैसे टिकेंगे। इसीलिए आते तो हैं बेचारे, लेकिन समझते हैं कि यार फंस गए, अब पूरी कथा में बैठे तो जेल है। इसीलिए कुछ लोग फंसी भी जाते हैं तो अगले दिन को इस रास्ता को नहीं निकलते भी। उन्होंने कहा यार उस रास्ता को ही मत चलो, 7 दिन कह देंगे गांव में नहीं थी। अच्छा, इतना धैर्य नहीं है जो टिक जाए। अगर टिक जाए तो गारंटी है फिर नहीं निकलेगी कथा, लेकिन इतना धैर्य नहीं। जिनमें है वो टिकते हैं, लेकिन ये धैर्य तभी संभव है जब खानदान में देखा हो, परिवार में देखा हो। ये हमारे कहने का विषय नहीं है, ये माता के गर्भावस्था का विषय है। माता ने गर्भावस्था ने संस्कार नहीं दिए हैं तो सज्जनों हमारी बात पर कोई असर नहीं होगा। बकते रहे, न जाने कितने आते हैं। तो जिनके श्रवण समुद्र समान है, जिनके कान समुद्र के समान है, आपकी कथाओं को सुनते ही दौड़े चले आते हैं, जमीन पर बैठ जाते हैं। मेरे प्रभु की कथा मौज आती है। ऐसे लोगों के हृदय में जरूर निवास करना। लोचन चातक जिन कर राखी।